के बाद ये बात सामने आई है कि नींद की कमी की वजह से दिमाग खुद को खाना शुरू कर देता है। हैं? ओहो, वाकई सही गल है। बंदा ज्यादा जाग रहा होवे ना, ओदा ध्यान ही नहीं रहता मैं जाग किधर रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने बचपन में ये सुना था कि खाना नहीं मिले तो बंदा जिंदा रह जाएगा, पानी नहीं मिले तो एक अरसे तक फिर भी सरवाइव कर जाएगा, नींद अगर उसकी कम हो तो वो फिर क्रिच। बिल्कुल। देखो बच्चा मेरे अल, बचपन तो जाग जाग के बुढ़ापे हजारों बीमारियां लग गई ने। काको साडी जिंदगी ते अनायत हुसैन पट्टी दे कॉल दा आईना, अखा लड़ियां ते दिल ते वार होया सानू एक सोनी नाल प्यार होया। बहुत चाचा कादी सोनी सी, उस बेचारी चाची दी ते अख ही एक सी। ते चंगा ही है सारे पिंड नूं उसे अख नाल वेखदी सी जिहदे नाल चाचे नूं वेखदी सी। काका एवें हकायक नूं त्रोड़ मरोड़ के सैर ते ना करो। तुहाडी चाची ते गांधी सी, किवें मैं कजला पावां वेखियां जी तू बस ने। चाचा जी झूठे चाची ते गा ही नहीं सकदी। ओदी एक अख सी, ओ कहंदी होएगी किवें मैं कजला पावां अख विच तू बसना है। बेटे भावें ओदी इक अख सी, शर्मो हया बहुत सी। शर्मो हया वाली नहीं जी, पर्दे वाली अख सी। 3 महीने ते मैं उहदे ते हरी पट्टी बजी वेखी। चाची ने ते अख ते इन्नी हरी पट्टी बन्नी है, कई बंदे अख को ला के दुआ करन लग पैंदे सी। चाचा जी, नींद कितनी जरूरी है इंसानी सेहत के लिए, आप क्यों नहीं सोते? इस तरह से तो आपको और ज्यादा बीमारियां लग जाएंगी। और आप एस्मा के मरीज हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इनफ टाइम लें सोने में। काको एडे प्यार नाल सानू किसी ने कदे किया ही नहीं। हाय हाय, ये क्या हुंदा ते मैं सुते ही नहीं उठना सी। हाय हाय, बल्कि चाचा जी तुसी सुते ही सौ जाना सी। हेलो, हैं? अरे कम बखत मारी, थोड़ा तो ऊंचा बोला कर। ठीक है, तू दूर रहती है, तेरी आवाज नहीं। हैं? अरे हलीम पका रही है, क्या बात है, क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया वाली बहन के फोन आया है मुझे। चलो तरसेगी उथे केड़ा अच्छे नान मिलने ने। अरे वो तो खुद इतने अच्छे नान लगाती है घर पे। जाहिर है जी, जेड़ी खामद नू दाल आ सकती है, नान भी तो अच्छे ला ही सकती है। अरे ये कम बखत मारे, ये बैठे हुए मराठी भाषा सारे बातें कर रहे हैं मेरे को। ऑस्ट्रेलिया तो फोन आया है। हाँ जी। मैं क्या उथों एक बोलने वाला तोता ही मंगवा दे। क्या करना है आपने? पंजाब दा वजीर लवा दिए, गैर जिम्मेदाराना बयान ते ना देगा। अरे चुप रहो तुम। हाय, तुम्हें नहीं कह रही कम बखत। यहाँ पे ना फितराना लेने वाले आगे दरवाजा नॉक किया जा रहे, कम बखत मारे दिमाग खा रहे। चल रख फोन, मैं तुझे बाद में व्हाट्सएप करती हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज, ओके, गुड बाय। उन्होंने मेरे लिए रोटी मंगा लेनी थी, मैं खा के सो जावा। बहुत अच्छे। एक कौन है जी? सीनियर सिटीजन ख्वाजा सरा। भाई क्या हो गया? ये चाचा जी हैं जो लारी अड्डे पे खड़े होते हैं और सारी रात चिंगची चलाते हैं। आए हाय हाय, सारी रात चिंगची चलांदा है, दिन दे टाइम चिंगची इनू चलांदा है। यार हम टीवी प्रोग्राम देखते हैं शोकरी, उसमें लोग मधु करते हैं वजीर खजाने को, वजीर इत्तलात को, कोई मिनिस्टर टाइप की पर्सनालिटी आते हैं। ये क्या तूने मुसाफिर खाना खोल के रखा हुआ है? भाई ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जो जहां भी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, मैं इनके बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ। चाचा जी हैं, दमे के मरीज हैं, सारी रात जागते रहते हैं और खांसते रहते हैं, और ये काफी दफा पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। हिना जी, इनको कौन नहीं जानता, ये फजूल आदमी है, उनका बताएं। भाई ये आंटी हैं जो सारी रात अपनी 6 बहनों से बातें करती हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में रहती हैं, ठीक है? उनके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहती हैं। अब देखें ना, टाइम का फर्क है वहां पर। तो सारी रात सारा दिन ये अपनी बहनों से खाने की रेसिपीज शेयर करती रहती हैं, गॉसिप्स करती रहती हैं, लॉन के प्रिंट्स की बातें करती रहती हैं। अरे मैं रात को जागूं, दिन में जागूं, दोपहर में जागूं, तो मैं इससे क्या? तुमने आंटी क्यों बोला मुझे? पहले खुद को तो आईने में देख ले जरा, मुझसे 5-10 साल बड़ी होगी। शुक्र कर ने तेनू आंटी के, मेरे नाल बैठी उन्हें चाची नहीं किया। अच्छा, ये आंटी दी 6 भैणां मुख्तलिफ कंट्रीज च ने? हाँ जी। ते उन्हें अपने लो ज़हन है ही बनाया कि दी 6 भैणां सफीर ने। भाई बड़ियां बैनुल बरे आजमी भैणां ने तेरियां। बल्कि सारियां भैणां बहनुल बर्रे आजमी ने। और देखो 6 भैणां बर्रे आजमी ने ते कोई फायदा नहीं। एक भैण शबाना आजमी हुंदी, इन्हां दी इकोनॉमी बेहतर हो जानी सी। तुम्हारी 6 बहनें 6 मुल्कों में रहती हैं,
फिर तो बड़ा फॉरेन एक्सचेंज आता होगा। बड़ा तेरा ट्रिकल डाउन चटकनी जितना मुंह है, बातें कर रही है, तेरी नजर वहां पे। वाह भाई वाह वाह, आज तो शौकत अजीजी लगी है तू मेरे को। हाँ फॉरेन एक्सचेंज आता है। अरे तुझे क्या लगे पैनी की शक्ल वाली? वाह वाह, हॉरर फिल्मां दी आत्मा लगन डई है। मैं क्या भाई जी तानू की तमीज है जनाब, रात नू कौन जागदे ने, कन्ना तो वाल लवाओ ते तुहानू होश आवे ना। चांदनी रात होवे, इंज करके यूट्यूब ऑन कीती होवे ते मैडम नूर जहां दा गाना होवे, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें हो चांदनी रातें। हाय मरे तानू की पता, ट्रालियां ते अकरम राय नू सुनन वाले हो। अरे ओ बेरब तो जुगते करने वाले प्लीज मेरी बात सुने। अपने रियाजों की बात चल रही है, रत जगहों की बात। अरे पूरी पूरी रात मैंने बैठ के अलर फकीर के साथ रियाज किया है। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी उम्मा उम्मा कर भैया, उम्मा उम्मा कर भैया, टन 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 टन। मटकू बंदा ला जुत्ती लवे ते तेरे कोल बह जावे। मैं कहना चाहना बदतमीज आदमी अल्लाह फकीर नूं ते मरिया सदियां गुजर गई हैं, तू केड़े टाइम उहदे नाल बह के रियाज करदा रहा है? अरे बेवकूफ आदमी, तेरे को तो यही नहीं पता है, ये मेरा कमाल है। YouTube पे कैसेट लगा के मैं उसके साथ जो है रातों को जाग के रियाज करना। YouTube पे कैसेट तेरा ताया लांदा है? YouTube पे कैसेट ही लगती है, www.com तो कैसेट ही होती है, क्या होता है? ताया जी कितने जाना है ये? ताया जी, अब सारी रात चिंची चलाते हैं तो आप नींद कैसे पूरी करते हैं? नींद पूरी करते नहीं जी, मोबाइल दा घुट लांदे ने फिर चौकस। नींद पूरी करी है जी, चिंग चलाते ना एक अख बंद कर ली दी है 2 घंटे वास्ते, यदि पूरी होगी फिर दूसरी कर ली है जी। इस तरह मेरी अख जी है कि नहीं लग जाती है तो अख कौड़ी कर ली है, 6 घंटे नींद पूरी हो जाती है। अच्छा, इनू अक्सर मार पै रही हुंदी औरतां कोलों। एक अख बंद करके जा रहा हुंदा, वो समझदियां सानू अखां मार रहे। ये तो चिंची चलांदा भी पिछली सवारी ते डिगी जांदा हुंदा है करके। ये रात नू रक्षा चलाउंदा है, नेरे च नजर किंज आउंदा होएगा। अच्छा, रात नू रक्षा चलांदा ना ते कदी कोई सवारी इधर रक्षे च नहीं बैठी। क्यों? और लोकी दूरों वेख के दौड़ जांदे ने, कोई भी नहीं गा ते रक्षा आंडे। हेलो, हाँ अमेरिका वाली बहन का फोन आ गया। अरे हाँ कैसी है, बच्चे कैसे हैं? अरे जीजा कैसा है, मेरे लिए परफ्यूम लेके रखे हैं क्या नहीं रखे? अरे वो जो तुझे मैंने सूट भेजे थे तूने अभी तक सिलवाए नहीं है। अरे ये भी काम यहाँ पे मैं बैठी करूं? कम बखत मारियो तुम लोगों, मेरी जान ना छोड़ना, मुझे शादी ना कर देते ना। अभी तक अल्लाह जी ताड़ी शादी नहीं हुई, और ताड़ी उम्र दे ते दरखत डिग पे ने। खुदा दा खौफ करो, ताड़ी उम्र दे ते कावां नू चिट्टे आ गए, तुसी हले फिरन डे हो। खाला जी तुसी एडे पुराने हो, इन्हें सब तो पहली बारी क्या सी ये सक्खर वाले दरिया पे पुल बनाओ, ट्रेन आएगी तो खुल जाएगा, जाएगी तो बंद हो जाएगा। अबे तुझसे तो मैं निपट लूंगी पपीते। हाँ भाई तू बोल कठोर मरासी, तुझे क्या पता मेरी कहानी का, मेरी दुखी कहानी का। 6 बहनों की मैंने अकेली ने शादी की है। वाह वाह। और मैं इसी चक्कर में रह गई कुंवारी, अब मुझे नहीं कोई मिल रहा। बहुत अच्छे खाला जी, बर्रे आजम ते रहा कोई नहीं, ते तुहाडा रिश्ता हुण मरीख ते करा दें। खाला जी रिश्ता है, मुंडा रात नू चिंगची चलाउंदा है। वही बात है कि रिश्तों के मझदार में तू चाची बैठी हुई है, यहाँ पे रिश्तों के दलदल में तू फंसी हुई है, और फिर कह रही है कि कोई अच्छा सा लड़का हो तो मेरे को बता। ओ इस उम्र में लड़का नहीं मिलता, बल्कि कोई अच्छा सा मरीज देख लो प्लीज, इर्द गिर्द नजर डालो। अरे यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो मामू, ये तुम रिश्तों के दलदल में मुझे बिठा रहे हो? अरे ये तो सब मरीज है, मेरा रिश्ता करवा रहे हो कि मेरा केस आगा खान अस्पताल में रेफर कर रहे हो? अब तो तुम लोगों का फर्ज बनता है सब मिलके मेरे लिए रिश्ता ढूंढो, यही तुम लोगों का कौमी फरीजा है, और मेरा नाम फरीदा है। आंटी आप इतना ऊंचा बोलती हैं, आप इतना चीख के बोलती हैं, आप अगर इस तरह बोलती रहेंगी तो आप सुनेंगी भी ऊंचा और इवेंचुअली आप बहरी हो जाएंगी। आंटी जिस तरह तुसी बोल रहे हो ना, ताड़े घर ते चूहे नहीं रहने, खामद किस तरह रहेगा? अरे जैसे तो मुझे
आंटी बोलती है ना, तेरे शो को ऐसे बॉयकॉट करूंगी जैसे कौमी असेंबली से नून लीग करती है वॉकआउट। तो है सुमर्श कह रही है रिश्ता ढूंढो, ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों, मिलने के नायाब नहीं है। चाचा जी ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। वाह 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 की मेरे जज्बात दी तर्जमानी कीती। ਮਟਕੂ ਆ ਖਤੂਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ 6 ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ ਨੇ। वाह वाह। ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਲਈ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ। अबे अलग हट, रिक्शे के मुंह वाला, शक्ल तो देखो इसकी, काला कौवा। एक्सक्यूज मी, हाँ? लॉन्ग डिस्टेंस कॉल सुनिए। ऑस्ट्रेलिया तो कॉल, अमेरिका तो कॉल, हाँ। इटली तो कॉल, हाँ। लोकल कॉल भी सुन लेंगे। अरे हट, व्हाट्सएप पे करना, सुन लूंगी। एक खबर के मुताबिक फेसबुक पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले शख्स की जमानत मुस्तरद कर दी गई है। वाह 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 वाह, किड्डा अच्छा फैसला कीता कि ओदी जमानत ही मुस्तरद हो गई। ए फैसला उंज ही है जिस तरह मियां नवाज शरीफ दी अपील जेड़ी है मुस्तरद हो गई। क्या बात कर रहे हो? नवाज शरीफ ने तो कौम का पैसा खाया, मैंने क्या किया? किधर है? सिगरेट लैन गया जी। और ये कह रही है कि मुझे इसने मैसेजेस किए हैं प्यार भरे, आई लव यू बोला है सोशल मीडिया पे। मेरी बात सुनो भाई, मेरी तो जिंदगी मोहब्बत है, मेरा तो काम मोहब्बत है, मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जिधर तक पहुंचे। किधर है? ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਗਿਆ। क्या किधर है की लब्बी जाना है? किधर है? ए साडी होस्ट बैठी है, ओ जिन्नू तू छेड़िया वो बैठी है, ऐसी बैठे फिर भी किधर है? ओ, किधर है? इस्तीफा दे के निकल गया। भाई ये तो फेसबुक के बदनामे जमाना कैरेक्टर हैं, आपको क्या मैसेजेस करते रहे? बदनाम जमाना फेसबुक कैरेक्टर है। किधर है? इधर है। आप बताइए ना क्या मैसेजेस करते रहे ये आपको? भाई ये तो बहुत बड़े स्टॉकर हैं। पहले तो मेरी दोस्त को प्यार भरे मैसेज करते रहे और फिर मुझे डायरेक्ट ही मैसेज कर दिया कि मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया। ये बड़ा घटिया आदमी है जी। ये तां कीता इहने तानू ताड़ी दोस्त फस गई होएगी ना इहदे नाल। तो छेड़न भी केड़ी कुड़ी इंडिया है, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਾਦਵਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। और इसकी फेसबुक डीपी देखो फिर ये बात करना। तो हो सकता उन्हें किसी फिल्म स्टार दी फोटो लाई होवे। भाई आजकल जो फिल्टर्स आ गए हैं ना वो भी बड़े डिसेप्टिव हैं, लेकिन आप भी लड़कियों को ट्रैप करना छोड़े, मासूम लड़कियों को आप धोखा देते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, उनके साथ इतना फ्लर्ट करते हैं। क्या मतलब ट्रैप करते हैं, जाल में फंसा लेते हैं? ये कोई बिल्लियां हैं और लड़कियां हैं, जवान हैं, होशमंद हैं, और मेरा पैगाम तो मोहब्बत है, जहां तक पहुंचा सकता हूं पहुंचाऊंगा। किधर है? चाह पे आके इंडिया तोड़ता है। ते असी ते इज्जत नाल टोरिया सी, उन्होंने रिटायर करके घर टोरता है। और भाई आप भी साइकिल पे जिस शोरूम के बाहर से गुजरते थे, महंगी महंगी गाड़ियों के साथ पिक्चर्स लेके फेसबुक पे डीपी लगा देते थे। भाई ये कोई करने वाली हरकत है? तेनू बड़ा पता, तुम मेरी फ्रेंड लिस्ट में हो फेसबुक पे। जी पापा की परी मैं ही तो हूँ। हाय हाय, पापा की परी सुनाती है खरी खरी। इसे तो मैंने ब्लॉक कर दिया है। अच्छा इनू आदत है हर गल नाल कहंदा किधर है। एक दिन इहदी अम्मी ने कहा छेती घर आ, तेरा अब्बा बुला रहा है। कहंदा किधर है? वो कहंदी ओ घर है, तू किधर है? ओ ये कौन लोग तुमने बिठाए हैं यहाँ पे, स्टूपिड किस्म के? हाँ, मुझे तो बुलाते रहते हैं, इमरान यकूब मुझे बुलाता है, मैं नहीं जाता। मुझे ओपरा विनफ्री ने बुलाया, मैं नहीं जाता। ये तो चलो तुमने बुलाया, हम आ गए हैं, बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। किधर है? उबले अंडे बेचन गया। भाई देखिए, किसी को मैसेज करना या किसी के साथ फ्लर्ट करना या प्यार का इजहार करना, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, आई डोंट हैव राइट टू कमेंट। बट किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, दैट्स एक्सट्रीमली रॉन्ग। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਹੀ को मैंने तो अम्मी को किया है, किधर है? और वाजिद मैंने ये भी सुना है कि ये जनाना आवाज में फरखंदा बन के लड़कों से 50-50 का इजी लोड करवाते हैं। ओए तू ओए मेरे गरीब का भी 250 खा गया। बेटे मुँह तेरे एडे थोड़े दा ਉਹ 50 ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। सदके जावा मुकेश अंबानी लगा 50 रुपए दे के।
ਜਿਹੜਾ ਰੀਟਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ 350 ਖਾ ਗਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, नहीं तो मियाँ वाली उन्हें तेन ट्रैक्टर पीछे बन के 6-6 मील सफर कराना सी। फिर तू रो के कहना सी अम्मी तू किधर है। बल्कि जिन्नियां तेनू रगड़ा लग जानियां सी ना, अम्मी ने मिट्टी परे करके कहना सी किधर है। और ये कौन लोग हैं, किसी के 350 गायब हैं, किसी के 50 गायब है, किसी के 600 गायब है, 900 रुपए के तो ये घर में पड़ते हैं और ये पप्पू प्यारे को बातें कर रहे हैं। किधर है ए तेरे सामने बैठा, घर ले जा। ले जा, फायदा ही कुट के चंबल दी दवाई बना लेना ते जदों अब्बे दे जख्म ते लाएंगे ना, अब्बे नू कहीं किधर है। ले जा सु घर, तुहाडे घर दी सारी रोशनी खत्म कर देगा। तू बाथरूम लभदे कह रहा होना किधर है। भाई हमारे शो में आप बड़े मोजिज बन के बैठे हैं, आपको पता भी है कि 21वीं सदी में लड़कियों को डरा धमका के ब्लैकमेल करना बहुत सीरियस साइबर क्राइम है। FIA वाले पकड़ के ले जाते हैं। ओहो, FIA को बीच में डाल रही हो, किधर है FIA। मुझे एक बात बताओ, ये तो म्यूचुअल कंसेंट होता है, और इधर से हाय जाता है तो वहां से भी हेलो आता है, हिसाब बराबर होता है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। किधर है। कोट लखपत वाली जेल च जे। भाई प्यार भरे मैसेजेस भेजना, हेलो हाय करना, मैंने पहले भी कहा है दैट्स योर पर्सनल चॉइस, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करना बहुत बड़ा जुर्म है भाई। तो कौन सा ब्लैकमेल। पहली बात तो ये मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैंने ब्लैकमेल किया। जी जी बिल्कुल, इसीलिए हवालात में चक्की पीसिंग। तो इधर AC वाले रूम में बैठा हूँ, कौन से जेल हवालात में। ठीक है, अगर जमानत मंजूर नहीं हुई तो हो जाएगी। और एक बात याद रखना, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। किधर है। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैं हॉस्पिटल में हूँ और आसमा बोल रही हूँ, मुझे 300 का लोड करवा दे। ਤੇ ਅੱਬਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾ बैलेंस करा के ਅੱਗੋਂ फोन करता है, आसमा किधर है। लड़की तुम्हें क्या जरूरत है इस फजूल इंसान को अपनी तस्वीरें भेजने की। ये जो कलमुहा है ना, फवाद खान की बॉडी लगा के और फेस अपना लगा देता था। रियल में देखो क्या है ये। तौबा तौबा, ये नहीं जिस्म फुआद खान दा ते मुंह नामुराद खान दा। तो क्या बात कर रही हो, मैंने तो कोई इतराज नहीं किया, तुमने भी अपना मुंह बिल्ली की बॉडी पे फोटोशॉप किया हुआ है क्यूट लगने के चक्कर में, वीडियो भी बनाई है, माऊ 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 बातें कर रही है। लो जी, वो तो मिसाल सुनी सी तड़ बंदे दा ते मुंह खोते दा। एक केस पुट्ठा हो गया है, तड़ फवाद खान दा, मुंह फारूक खान दा। ये क्या बात की है तुमने, तुम्हारे केस में तो दोनों बराबर हैं, धड़ भी गेंडे वाला और मुंह भी गेंडे वाला। किधर है। अच्छा जेड़ा तुसी ये क्या कि धड़ खोते दा ते मुंह बंदे दा, हां सही किया जी। ओए एदी तस्वीर देख के ते ओदियां सहेलियां कह रही सन ए धड़ ते फवाद खान दा, मुंह किधर है। ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਜਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾ किधर है। और तुम लोग दांत फाड़ फाड़ के यहाँ पे हंस रहे हो, बातें कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, मैं तो रात पूरी जागता हूँ, ठीक है जी, 4 बजे तक बैठ के मैं चैटिंग करता हूँ, ये हर वक्त मुझे ऑनलाइन मिलती है, ठीक है, मैं इसको मैसेज करता हूँ, फटाफट इसका जवाब आ जाता है, इसका मतलब है देयर इज समथिंग ब्लैक इन द दाल। किधर है कि क्या ही समथिंग ब्लैक। और इंटरनेट की जुबान है, तुम्हें क्या पता, खट्टे दही के साथ बाप की पिनियां मलने वाले। यार अब्बा मेरा दही मैं पल्ले ले आना, तू दस तेरा अब्बा किधर है। And you're right back after the break. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बड़े मियाँ, बड़ी मेहरबानी हिना अडयालवी और खादमे आला। बस ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। फ्री और आपके साथ। हाँ तो फ्री ही हो रही हो, और क्या, यहाँ पे जंगें लग रही हैं, पता नहीं तुम्हें किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं, बड़ी ऑस्ट्रेलियन तोती बन के आई हो यार। अल्लाह ताला के फजलो करम से हिना, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश आपकी कि आपने इस जंगी शोर शराबे में मुझे और मेरे कारनामों को याद रखा। वो जिनकी वजह से आप जेल में हैं, उनको आप कारनामे कहते हैं। हक हा, कच्ची रोटी खा के टिड च पीड़ कराने लिए मैं उन कारनामों की बात कर रहा हूँ जो मैंने चागी पे किए थे। मैं उन कारनामों की बात कर रहा हूँ जिन कारनामों की वजह से हमारा मुल्की दिफा अल्लाह ताला के फजलो करम से नाकाबिले तस्खीर है। ओ पायना, ये आजकल की जनरेशन है,
इन्हें सिर्फ आपके वो कारनामे याद हैं जिनकी वजह से आज आप नाकाबिले जमानत हैं। हाँ जी, आई लव यू टू, आई लव यू टू। मियाँ साहब, लेकिन आई लव यू तो किसी ने बोला ही नहीं। पुराने जलसों की आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। ना तुम ही तारो साडा करा दे गए किसी दी मझ खोल बैठे हैं। लो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਲਈ और मझ तेनू वेख्या बगैर दुध ही नहीं देंदी। और वैसे भी जो तू मझें खोल खोल के हमारे लिए लाता था वो कप्तान ने सस्तियां बेचतियां ने। बड़ा ही कूड़ लगा है। भाई मुल्क के इतने बड़े बड़े दो लीडर्स बैठे हैं, उनको छोड़ के मैं आपका तारुफ करवा दूं पहले। ਇਹ ਨਾ ਨਿਆਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਆ। हाँ, अच्छा, ये सारा कसूर तुम्हारा है। वो कैसे? उसके साथ बात करने की तुम्हें जरूरत क्या है? एक मिनट ठहरना। हाँ, बड़ा कड़ी वर्गा सूट पाके शोखी हुई है तुम। ओए ओए मिठी चटनी पाके फिक्का तुआना खाना लिया। ओ ये हिरासत में है, मैं ते मेहमान हाँ। मेहमान तो मैं भी हूँ खादमे आला, लेकिन तुम हिना के हो और मैं कानून का हूँ। मियाँ जी, सॉरी मियाँ जी, हाँ जी। आपकी दवाई का टाइम हो गया है। मरे कूड़े, कभी यह भी तो कह मियाँ साहब आपकी रिहाई का टाइम हो गया है। वो इतने प्यार से खिला रही है मियाँ साहब, खा लें। आप नहीं खा, मुझे खिला। मैंने ना अपने हाथों से बनाई है। ओ ये दवाई है या फिर चूरी है जो कि अपने हाथों से तुमने बनाई? ओ लाओ लाओ लाओ, मुझे खिला दो। अगर मियाँ साहब नहीं खा रहे तो इनके हिस्से की भी मुझे खिला दो। बस शबाज बस, क्या क्या खाओगे मेरे हिस्से का? पार्टी भी तुम ही खा रहे हो इस वक्त। आई लव यू। मियाँ साहब ये कैसे बताएगी? वैसे भी आपकी जल्द जमानत वाली अपील अदालत ने मुस्तरद कर दी है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੋ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ, मुझे क्यों निकाला। बहुत अच्छे। और मैं ना अहल होया वहाँ, जाहिल नहीं, इथों निकल के भी कह दिया क्यों निकाला। कोई बात नहीं गेंडे, यहाँ से अभिनंदन भी तो निकल गया है ना। मैनू चलो यूके दे हवाले ही कर दो। ओ गैस के गुब्बारे, हाँ मेरी बात सुनो। असी जंगा तो नहीं डरते, नहीं। हमारी तो जिंदगी का मंशूर ही जंग रहा है। तारीख गवाह है कि महाराज एक खेड़ तलवार दिए, हाँ। जंग खेड़ नहीं होती जनानियां दी। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਨਾ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੇਡ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਏ, ਲੰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਖੇਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। शाबाश फिटे मुँह तेरा। ओहो हिना, इनको समझा लो, मेरे पेशेंट के साथ ऐसी बातें ना करें। मियाँ साहब की, मेरा मतलब है मियाँ साहब की तबीयत बहुत नासाज रहती है। शाबाश शाबाश। बताओ इन डूम धाड़ियों को कि मेरे पेशेंट की तबीयत कितनी नासाज है। मियाँ साहब आपकी तबीयत नासाज है, लेकिन आपका इलाज यहाँ मुमकिन है। पता नहीं कैसे मुमकिन है, हमने तो कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाया ही नहीं। बात तो सच। मियाँ जी, मेरा मतलब है मियाँ जी, लाए मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करूं? बहुत अच्छे, सिर्फ ब्लड प्रेशर ही चेक करना। मेरे ऊपर कितना प्रेशर है इसे कभी ना चेक करना। नहीं नहीं, वाकई सेहत नासाज है। देखो ना, फेस देसी टिंडे वर्गा हो गया। खादमे आला, वैसे एक बात तो बहुत अच्छी हुई है, हमारे लिए तो ब्लेसिंग ही हो गई है कि जब से पाक भारत कशीदगी शुरू हुई है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके डिफरेंसेस खत्म हो गए हैं और ये एक पेज पर इकट्ठी हो गई हैं। हाँ, ये तो उस तरह ही इकट्ठे होए ने जी, जिस तरह बरात ते सेबे वाला बंब चला दिए ना तो सारे बाजी वाले इकट्ठे हो जाते। ओए चुप कर ओए, ओए शलवार दे उतों पैंट पाण आलिया, चुप कर। मैं कहता हूं कि बेड़ा गर्क हो इस मोदी का। वो अच्छा खासा हमने हुकूमत को टफ टाइम दिया हुआ था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। कप्तान खता का पुतला है, कोई बात नहीं। हमारा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। कोई नहीं मोदी, कदी चाचे दियां ते कदी बाबे दियां। खादमे आला, अच्छा अगर आप वजीर आजम होते और इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती, कोई कशीदगी पैदा होती, तो आप क्या करते? हम भी यही करते,
बल्कि इससे कहीं ज्यादा करते हैं। जी याद रखो हिना, अगर कप्तान की जगह मैं होता तो आज पूरे बड़े सगीर का 2/3 अक्सरियत वाला वजीर आजम होता। अच्छा सॉरी, ये होते हैं। हाँ। बल्कि मियाँ साहब तो खुद JF थंडर 17 पे बैठ के उसको जो है वो रुख करते भारत का। चाहे भारत का रुख ना भी करता, अपने ज़रई इलाकों में कीड़े मार दवाइयां ही फेंक देता, लेकिन बैठता खुद। मियाँ साहब तो बैठ जाते ना जहाज में, और मैं बजाते खुद बनफ्स नफीस टैंक की ड्राइवर सीट पे बैठ के पापा पापा पापा। ये मैंने चौथा गियर लगाया टैंक का। ओ हो अंदर गर्मी बहुत होती है टैंक का एसी मैंने ऑन किया, ये मैंने साइड लगाई, ये मैंने स्क्रीचेस मार ऐ सामने खंबा आ रहा है, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਸ਼ਬਾਜ਼। दुश्मनों के टैंकों के बोनट तबाह कर देता मैं, और उनके टायर पंक्चर कर देता। अच्छा याद से जो भी टैंक लेके जाना 2 डोर ले जाना, जरा इज्जत बनेगी। क्या बात है। अच्छा मारो, वो देखें दरख्त नजर आ रहे हैं आपको, वो हिंदुस्तान की हदूद में है, उनमें भी टक्कर मारो। और याद रखना बीजिंग अंडरपास में ना गुजरना, वो तुम्हारे ही हाथ का बना हुआ है। मियां साहब तुसी टैंक चला रहे हो या पिकनिक पे चले हो? बहुत अच्छे, तुम्हें क्या पता इन बातों का, तुम इस बात पे गौर करो, तुम्हारे तो दांत निकल रहे हैं बैठ के। खुद टैंक में, मुझे जहाज में, यानी मैं फजाओं में उड़ जाऊं और ये फिर भी सेफ के सेफ बैठे रहे। ओ भाईजान, आप अंदर रहे, क्योंकि आपने अभी पूरा नेल्सन मंडेला बनना है। शबाज, मेरी सजा घट करा दे, मैनू भावें जावेद हाशमी बना दे। ओ मियाँ साहब तो कमजोर दिल के हैं। हाँ। इनको छोड़िए, मेरे अंदर के जज्बात इस वक्त बाहर आ चुके हैं। ओ सोचो तुम होती तो कैसा होता। आहा, यूं मैंने टैंक के सनरूफ को खोल के अपना सर बाहर निकाला होता तो तुम्हारे चेहरे पे कितनी हैरानगी होती। आहा, मैं और मेरा टैंक अक्सर ये बातें करते हैं। आहा, जब बॉर्डर पे मैं अपने टैंक पे स्क्रीचेस मारता हुआ करता तो तुम कितना हंसती और कहती कि पागल ही है कोई। ये तो एक अलग बात है। और मैं जब अपने टैंक से दुश्मन के टैंकों को नेस्तो नाबूद कर देता तो तुम कितनी हैरान होती। मैं और मेरा टैंक अक्सर ये बातें करते हैं। खादमे आला साहब, टैंक दी स्पीड घटा लो, अगे मोटरवे पुलिस खलोती। पागला, उन्होंने टैंक लैके दुश्मनों का बार्डर क्रॉस कर जाना सी, वो तो उन्होंने अख खुल गई। घर दे वड्डियां ने क्या, शबाज उठ, आ वड्डे भरा दी रोटी लैके जानी नवाज दी। तुम लोग तो बातें कर रहे हो, बातों की मशीनें बने हुए हो। मेरे भाई ने टैंक में बैठ के दुश्मनों का बॉर्डर क्रॉस कर जाना था, लेकिन नैब वालों ने इनका नाम ECL में डाला हुआ। मियां साहब, जो नक्शा आपने खींचा है ये टैंक कम और CL के ज्यादा लग रही है। आप जैसी लड़कियों के तो मसले ही अलग होते हैं। ये तो कहती हैं कि जंग को थोड़ा पोस्टपोन कर दो, दर्जी ने मेरा सूट अभी नहीं दिया। ये भी आपके भाई की वजह से हुआ। मैंने इसे कहा जंग लगने वाली है, तैयारी पकड़ लो। कहती ठीक है, फिर मैं 4 सूट नवे बनवा लेनी है। अच्छा पाइन, मुझे नहीं इजाजत, जंगी हालात चल रहे हैं, आप जाएं वापस जेल, मैं चला घर। तेरे बगैर दिल नहीं लगता शबाज। कोशिश करें शबाज। नहीं शबाज भाई, ओ कोशिश करने से सब कुछ होगा। मेरे छोटे भाई, बाय 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 बाय। मेरे माँ जाए। शबाज, अब टेंशन शबाजिया, ओ शेबी, ओए वोट को इज्जत दो ना दो, भाई को तो इज्जत दो। और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं आंटी फरखंदा बिट्टो और सूजी। कन्वेंशनली तो इनका रिश्ता एक सास बहू का है, लेकिन कभी इनके रिश्ते को देख के लगता है कि इनकी दोस्ती पाक चीन जैसी गहरी है, और कभी इनको देख के लगता है कि पाक भारत कशीदगी चल रही है। इस टाइम कशीदगी वाला ही माहौल है जी। ए अपनी नूह नू भारत समझ रही है ते बेटे नू अभिनंदन। नहीं यार, इनको प्लीज जो है जी आया नू कहो। फरखंदा बिट्टो, जी आया नू। थैंक यू। और सूजी, वेलकम, भली करे आया। सदको
थैंक यू। भाई क्या बात है, आज तो दोनों में बड़ा प्यार नजर आ रहा है। प्यार दी वजह है कि बहू को एक शवारमा है ते सस ने अद्धा खाना विचों। आंटी है ही बड़ी चलाक है। आंटी दा जदों मेकअप खत्म होवे नोह ना दोस्ती कर लेंदी। अरे कैसी बातें कर रहे हो उजड़े चमन, ये क्या बातें कर रहे, शवारमा आधा आधा करके खाना। अरे भाई हमारे घरों में ऐसी बातें नहीं होती हैं। अरे मेरी तो ये नीस है, भांजी है मेरी। ये तो जब छोटी सी थी ना, मैंने तो इसकी माँ को बोल दिया था, अरे ये लड़की मेरी बेटी है। अब तब से ये मेरी बेटी बनी है और मैं तो इसको बड़ी बेटियों की तरह प्यार करती हूँ। बिट्टू मम्मी तो मुझे बहुत बहुत प्यार करती हैं। मैं तो उनकी आंख का तारा हूँ। देखो जी हुणे इस तारे अगे केस दिन बदल आंदा है। आ जाएगा, अनकरीब आ जाएगा, तू देख तो सही, इसी शो में आएगा। आना किथों आ, बैठे पे ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਸ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ? ਕਿਉਂ? ਬਹੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਭਲਾ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। हाय हाय गरीब बस्ती के नादार बच्चों, अरे ये चौचले ना तुम लोगों के ही घरों पे होते हैं, हम लोगों के घरों पे नहीं होते। अरे हमारे तो मोबाइल डाटा चलते रहते हैं। क्यों खाला जी तुसी ऑनलाइन पित्ते दी रिपोर्टां मंगाणियां होंदियां? 2-3 हज़ार MB तो मेरे वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं मेरी किटीज़ की फ़ोटोज़ भेजने में। और आपको पता है मेरे पास 2.5 लाख का फ़ोन है, वो भी गोल्ड प्लेटेड। मैं सदके वारी जाऊं, इसका गोल्ड प्लेटेड है और मेरा डायमंड प्लेटेड है। डायमंड लगवाया मैंने ऊपर अपने फोन के। डायमंड प्लेटेड है, डायमंड लगवाए। तेरे बेटे का नाम जहांगीर तरी ने। अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲ गोल्ड प्लेटेड ਉਹਦੇ ਕੋਲ डायमंड प्लेटेड। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇੰਜ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਿੱਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਖਾਲਾਂ ਜੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ? अरे तेरी उम्र के तो जन्नात बहुत हो गए हैं, मुझे आंटी कह रहा है। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਾਜ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। हाय मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, 18वें ग्रेड का ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है। 18वें ग्रेड का ऑफिसर है, पर मेरे हिस्से तो 9 ग्रेड ही आते हैं मम्मी जी। अरे क्यों सौड़ी पड़ जाती है, सब तेरा ही है, कितना रख लूंगी मैं। अरे और कितना जी लूंगी, यही 60-70 साल ही उम्र रह गई मेरी तो। खाला जी 60-70 ਤੇ 1998 ਜੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ बिल्कुल पूरे हो गए, एटमी धमाके उसी साल हुए थे, उसके साथ ही पूरे हो गए। शुक्र करो खाला जी 85 कर गए हो, इन्ना ते आजकल अफरीदी नहीं जे कर रहे हैं। अरे तुम लोगों को पता नहीं हमारा, हम कोई आम नहीं है, पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं हम लोग। हाँ जी, ਮੱਲੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ। भाई बिट्टो आंटी को आप लोगों ने लाइट बिल्कुल भी नहीं लेना। अच्छा। बहुत एलीट क्लास में मूव करती है और इस्लामाबाद तो बहुत ही ज्यादा जाती है फुल प्रोटोकॉल में। और आपको पता है कि इनके पास अंदर की बहुत ज्यादा खबरें होती हैं, बहुत ज्यादा गॉसिप्स होती हैं। ये भी तो कंफर्म करो इस्लामाबाद खबरां लैण जांदी है कि 22 सवारियां वाली वैगन चलांदी है? भाई ये तो बहुत हाई क्लास में मूव कर रही है, एलीट में। ये तो सेंटारस मॉल के टॉप फ्लोर से शॉपिंग कर रही है। बड़ी हाई प्रोफाइल ही मनारे पाकिस्तान दे उत्ते बह के सब्जी कटदी। बिट्टू आंटी तो हमें भी कुछ बता देना प्रोग्राम में, जब आप इस्लामाबाद गई हैं क्या महसूस किया वहां जाके आपने? अरे बड़ी अंदर की खबरें होती हैं हमारे पास। कूजे में दरिया बंद किए देती हूँ, इस्लामाबाद में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड में जंग हो रही है। बिट्टो तो बिट्टो, सूजी उससे भी आगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो मुंतखब होके वानों में आए हैं वो काफी ज्यादा मायूस है और जो मशीरान है उनको तरजीह दी जा रही है। यानी सूजी के इशारा अबरू से दास्तानी अमीर हमजा ही समझ गई। वाह 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 चाची बिट्टो, क्या बात है तेरी। तेरे कहने का मकसद फिर ये हुआ यानी कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड के दरमियान इस वक्त एक जंग छिड़ चुकी है, ऐसा ही है? बिट्टो आंटी, हमने इसका छोटा सा नमूना देख लिया है। फवाद चौधरी और नईमुल हक साहब के दरमियान ये पिछले दिनों जो
टाकरा हुआ था, जो जंग हुई थी, अच्छा जब तेरे को ये पता है तो ये भी बता दे कि कौन किसको कला जंग मारेगा और कौन किसको पछाड़ देगा। ये आंटी ने तेन दस भी देना है। रोज ते अगली असम्बली जाती बुरखा पा के। एक दिन एक बंदे ने पूछ लिया किधर जा रही है, कहनी मैं तो पोलियो के कतरे पिलाने वाली हूँ, फवाद खान से कहीं बच्ची ले आए। अबे वो कम ज़हीन और गूफ इंसान, अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल कहलाते हो। तुम्हें बात समझ नहीं आई? नहीं इन्हों नहीं आंदी जी, यदि सारी समझ ते वाल चूस जाते अबे लो प्रोफाइल इंसान। अरे डेस्टिनेशन पे वही पहुंचेगा जो पिकअप पॉइंट से साथ है। ये मम्मी बिट्टो, आई एम प्राउड ऑफ यू यार। आंटी डेस्टिनेशन ते उन्हें भी नहीं पहुंचना जेड़ा पिकअप पॉइंट तो बैठा है, क्योंकि वो भी खलो के सफर कर रहे हैं। पीटीआई के वफाकी वजीर, खूब रू फोटोजेनिक वजीर है ना, जो पहले भी वजीर थे, उनकी फाइल भी तैयार है। ओवर टू सूजी। जी हाँ, उनका नाम रेडी है और नैब उनको यूं उठाने के लिए तैयार है। वाह 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 वाह, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ये कहीं वही मिनिस्टर तो नहीं जो हर इलेक्शन होने से पहले पार्टी बदल लेते हैं? हाँ, पार्टी तो बदलते हैं लेकिन नारा उनका यही होता है, जनूबी पंजाब जिंदाबाद। तेरी इस गल तो साबित होया है कि तारक बशीर चीमा ते नहीं। मेरा ख्याल है बिट्टो ये उस मिनिस्टर की बात कर रही हैं आप जिसके नैन नक्श बड़े बारीक और फेस बड़ा फोटोजेनिक है। ओ किते फैसल वाडा ते नहीं चुकिया चला? नहीं नहीं नहीं, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ